जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के 45 ऐसे वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आने वाले ये जो बोर्ड एग्जाम है इसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अभी भी आए होने वाले, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों डायरेक्ट आपको आंसर बताया गया, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, और हर क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है वो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर उपभोक्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वस्तु पूर्ण रूप से बनकर तैयार होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो वस्तु जो है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा उसे हमेशा अंतिम वस्तु कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तु। दोस्तों वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या बोलता है कि उपयोगिता का अर्थ होता है। दोस्तों ये जो उपयोगिता है इसका अर्थ है क्या है, तो आपको बताना। दोस्तों उपयोगिता का जो अर्थ होता है वो आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं की संतुष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि किसी वस्तु में मानव को संतुष्ट करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों कोई भी वस्तु है जिसको यदि हम लोग उसका यूज करते हैं तो उससे हमें संतुष्टि मिलती है, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे हम लोग उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयोगिता। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये जो उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन है वो कौन सा अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र को 2 भागों में रैगनर फिश के द्वारा 1933 ईस्वी में बांटा गया। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि उपभोक्ता का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही, यानी इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों वो सही, वो आपको बताना। दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन दिया दोस्तों यहाँ पे सभी पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया कि उपयोगिता का अर्थ आवश्यकताओं की संतुष्टि से, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, वस्तु के उपयोगिता की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, तो ये भी बात सही, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर सभी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपयोगिता के संदर्भ में गणनावाचक विश्लेषण कौन दिए थे। हाँ दोस्तों उपयोगिता के संदर्भ में जो गणनावाचक विश्लेषण है वो मार्शल महोदय के द्वारा दिया गया। ठीक है, राइट आंसर एल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों एल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, तो इनके पुस्तक का जो नाम था वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम क्या था, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने कहा कि उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है, यानी कौन सा अर्थशास्त्र के द्वारा कहा गया दोस्तों यार ये जो उपयोगिता का जो मापन है वो मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों मार्शल महोदय ने ही कहा था कि उपयोगिता का जो मापन है वो मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपयोगिता को मापने की इकाई है। दोस्तों ये जो उपयोगिता की मापने की इकाई होती है वो क्या होती है, तो यूटिल्स में मापा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यूटिल्स। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम काफी अभी भी आए होने वाले, इसलिए आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने कहा कि उपयोगिता को नहीं माप सकते केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों कौन सा अर्थशास्त्री ने कहा था कि उपयोगिता जो है वो माप नहीं सकते बल्कि उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, तो हिग्स और एलन महोदय के द्वारा कहा गया दोस्तों कि अर्थशास्त्र उपयोगिता का जो मापन है वो माप नहीं सकते लेकिन उसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि उपयोगिता के लिए कर्मवाचक विश्लेषण को किसने प्रस्तुत किया। आपको बताना जो उपयोगिता के लिए कर्मवाचक विश्लेषण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया, तो हिग्स और एलन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा हिग्स और एलन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमांत का अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये जो सीमांत है इसका अर्थ क्या होता है, तो एक अतिरिक्त। राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, एक अतिरिक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कहलाती है, तो उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सीमांत उपयोगिता। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि सीमांत उपयोगिता के योग को कहते हैं। दोस्तों ये जो सीमांत उपयोगिता है इसके योग को क्या कहा जाता है, तो कुल उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि जब कुल उपयोगिता में उपभोग की गई कुल इकाई से भाग दी जाती है तो प्राप्त भागफल क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसे औसत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, औसत उपयोगिता। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी। दोस्तों जब सीमांत उपयोगिता हमेशा बढ़ेगा तो धनात्मक होगा, तो कुल उपयोगिता हमेशा बढ़ती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता डैश होती है। दोस्तों जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, तो सीमांत उपयोगिता उस समय हमेशा शून्य होगी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, शून्य। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है। दोस्तों जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, घटने लगती है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि जब किसी वस्तु का लगातार उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है, इसे कहते हैं दोस्तों। जब किसी वस्तु का हम जब लगातार उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो हमेशा घटने लगती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों आपको सब्जेक्ट में कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब किसी वस्तु का हम लगातार उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को कहते हैं। दोस्तों ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम है इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को जो है वो गोस्टिन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आवश्यकता की संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में घुमा के पूछा जा सकता है कि सीमांत उपयोगिता को ह्रास के नियम को और भी किस नाम से जाना जाता है, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे गोस्टिन का प्रथम दिया, या फिर आवश्यकता की संतुष्टि का नियम, जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा उसको आपको सही कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को किसने दिया? दोस्तों ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया? तो एच गोस्टिन। कभी कभी एच नहीं रहेगा दोस्तों तो गोस्टिन रहेगा। ठीक है, तो गोस्टिन महोदय के द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन में रहता है। दोस्तों एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन में रहता है जब उसका मूल्य डैश के बराबर होता है। दोस्तों जब उसका मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है तो उसका मूल्य जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू मूल्य होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? दोस्तों ये जो उपभोक्ता का बचत का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादन किया? तो हिग्स महोदय के द्वारा। ठीक है, हिग्स के द्वारा प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये जो अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति वो कब होती है? तो सीमांत त्याग लेस देन सीमांत लाभ, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि गोस्टिन का प्रथम नियम है। जो गोस्टिन का प्रथम नियम क्या है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम जो दोस्तों वो गोस्टिन का प्रथम नियम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। गोस्टिन का दूसरा नियम क्या है? तो दोस्तों गोस्टिन का दूसरा नियम जो है वो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। ठीक है, कई बार गोस्टिन का प्रथम नियम पूछा जाता है और कई बार गोस्टिन के दूसरा नियम पूछा जाता है। दूसरा नियम क्या है? तो सीमांत उपयोगिता सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम को कहते हैं। दोस्तों ये सम सीमांत उपयोगिता यानी गोस्टिन का दूसरा नियम है, इसे और भी किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गोस्टिन का दूसरा नियम कहा जाता है इसे। ठीक है, प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है या फिर अनुपातिकता का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों ये जो गोस्टिन का दूसरा नियम है इसे कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन में रहता है। दोस्तों दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता कब संतुलन में रहेगा वो आपको बताना। दोस्तों जब दोनों वस्तुओं के मूल्य तथा सीमांत उपयोगिता का अनुपात बराबर हो जाए तब दोस्तों दोनों वस्तुओं का जो है उपभोक्ता जो है वो संतुलन में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम लागू होने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? दोस्तों ये सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम जब लागू होगा उसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन से वो आपको बताना। दोस्तों वस्तु का उपभोग निरंतर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो नियम तभी लागू होगा जब वस्तु का उपभोग निरंतर होगा। ठीक है, उपयोग निरंतर होगा। वस्तुओं का आकार समान होना चाहिए। दोस्तों वस्तुओं का आकार जो है वो एक सामान्य होना चाहिए। ठीक है, वस्तुएं समरूप होनी चाहिए। वस्तुओं के स्थापन एवं पूरक वस्तुओं का मूल्य बराबर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय एवं रुचि स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम का बनने वाला ग्राफ होता है। दोस्तों ये सीमांत उपयोगिता ह्रास का जो नियम बनता है इसका ग्राफ कैसा होता है? तो दोस्तों इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है और ये बाईं से दाईं ओर झुकी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक और बाईं से दाईं ओर झुकी होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के संतुलन के लिए क्रमवाचक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के संतुलन क्रमवाचक विश्लेषण हिग्स और एलन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, दोस्तों वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा लेकिन आप क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उदासीन वक्र विश्लेषण की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? उदासीन वक्र की विश्लेषण की जो विचारधारा है वो हिग्स और एलन के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि उदासीन वक्र का अन्य नाम क्या है? दोस्तों ये जो उदासीन वक्र है इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तटस्था वक्र और अधिमान वक्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तटस्था वक्र और अधिमान वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि दो वस्तुओं का विभिन्न संयोग जो समान स्तर की संतुष्टि प्रस्तुत करती है को प्रदर्शित करने वाली रेखा कहलाती है। तो उसे उदासीन वक्र कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है दोस्तों? उदासीन वक्र। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि उदासीन वक्र के समूह को कहते हैं। दोस्तों ये उदासीन वक्र है इसके समूह को क्या कहा जाता है? तो इसके उदासीन वक्र के समूह को उदासीन मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? उदासीन मानचित्र। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि उदासीन वक्र की विशेषताएं होती है। दोस्तों ये जो सभी है उदासीन वक्र की विशेषताएं होती है। ठीक है, ऋणात्मक होती है, ये बाएं से दाएं तथा नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करती। दो उदासीन वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। एक उपभोक्ता के लिए एक से अधिक उदासीन वक्र हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते दोस्तों कि
किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई की प्राप्ति के लिए दूसरी वस्तु में त्याग की गई मात्रा को कहते हैं। तो दोस्तों उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सीमांत प्रतिस्थापन दर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा दोस्तों कि सीमांत प्रतिस्थापन दर की रेखा प्रदर्शित करती है। दोस्तों ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर की रेखा जो वो क्या प्रदर्शित करती है? तो यह उदासीन वक्र की ढाल को प्रदर्शित करता है, यह मूल बिंदु की ओर उत्तर होता है, यह ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये सभी प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा दोस्तों कि बजट रेखा का समीकरण है। दोस्तों ये जो बजट रेखा का समीकरण है ये है। ठीक है, तो इसको आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं के उपलब्ध बंडल को कहते हैं। दोस्तों किसी उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं का जो उपलब्ध बंडल होता है उसे क्या कहता है? तो उसे बजट सेट कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बजट सेट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि जब दो वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर ना हो तो उसे कहते हैं, तो उसे बजट प्रतिबंध कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बजट प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि बजट रेखा की ढाल होती है। तो बताएं ये जो बजट रेखा है इसकी ढाल कैसी होती है? इसकी ढाल हमेशा ऋणात्मक और सरल रेखा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक और सरल रेखा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि कर्मवाचक विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन में होता है। दोस्तों उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? जब उदासीन वक्र की ढाल इज इक्वल टू बजट रेखा की ढाल होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कर लिए। और दोस्तों इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, और दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों अभी रात को बज रहा है 1:03 हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।